परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती के अवसर पर शहीद वीर अब्दुल हमीद चौक, नया चिल्काना बस स्टैंड, चिल्काना रोड, सहारनपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद मेमोरियल शिक्षा एवं सामाजिक समिति द्वारा श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल लवदीप यादव, कमांडेंट रिमाउंट डिपो सहारनपुर रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री योगाचार्य भारत भूषण ने की। इस मौके पर बेहट विधायक उमर अली खान, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल तथा शहीद वीर अब्दुल हमीद मेमोरियल शिक्षा एवं सामाजिक समिति के संस्थापक मुरसलीन उर्फ मद्दा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी रही और सभी ने अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित की। थोड़ी देर बैठा करके कभी इनकी बात सुनेंगे। ये अब्दुल हमीद जी के ऊपर हमें क्या संदेश देते हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले जिनकी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा रह करके जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिसाल हमारे सामने है, ये जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है। हमने भी लहू देकर गुलशन को संभाला है। ऐसे वीर अब्दुल हमीद जी जिनके हम दीवाने हैं, उनके नाम पर इस स्मारक को बनाने की पहल करना है और फिर उसको हमेशा चलाने का संकल्प लेकर के चलने वाले हम सबके सम्माननीय भाई सुरेंद्र कपूर जी, एक निर्विवादित व्यक्तित्व और इसके अध्यक्ष जो रूहानी लोग होते हैं ना, उनके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। जब पढ़ते लिखते जाते हैं तो शरारतें पूरा पाते आती हैं। इसमें सीधा सरल सपाट व्यक्ति जो है उनको यहाँ का इंचार्ज आप लोगों ने बनाया, उनको भी सम्मान करता। और साथ ही हमारे मेरे बहुत प्रिय विधायक उमर अली जी, और यहाँ मेरे शहर का हर इंसान मेरा है, इसलिए आप सबको बधाई इस बात की देना चाहता हूँ कि आपको ईश्वर ने ये व्यवस्था दिया कि जो लोग हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों और चाहे उसके बाद स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिक रहे हों, उनके नाम पर चाहे यहाँ पर मिल चलती हुई होती और चाहे आज बारिश हो रही है, आप सब यहाँ पर मौजूद हो। सबसे बड़ा जब मुझे कोई कहता है ना, किसी व्यक्ति को मिला है, उमर अली को और सुरेंद्र कपूर जी को मिला है, तो कहेंगे जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। फिर कोई कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, आप ताली बजा दो। लेकिन जब कोई कहे कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, मैं सच में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब तक हम हिंदू और मुस्लिम या कोई भी जात है उसका नाम लेकर के एकता की बात करेंगे, क्योंकि मेरे रूहानियत का रास्ते में चलने वाला इंसान तब तक वो जाति है, वो बिरादरी है, खड़ी रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहा हम सिर्फ एकता का प्रतीक नहीं कह सकते क्या? क्यों हिंदू मुस्लिम एकता? जब तक डिवाइन कुछ नहीं है तब तक एकता, संतरे की एकता कोई एकता नहीं है। इसलिए ये जो लोग मरे, चाहे बातुल्लाह मारे, आज़ादी के लिए लड़ते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गए, ठाकुर रोशन सिंह गए, राजेंद्र लाहिड़ी गए, भगत सिंह गए। आप कह सकते हैं कि कोई सरदार थे, कोई टेक्नोलॉजी थे,
तो मुस्लिम थे, क्योंकि ये आपकी सोच है, हमारी सड़ी हुई सोच है कि हम उन्हें जातियों में देखते हैं। ये हमारी सड़ी हुई सोच है। वो इसलिए बिल्कुल नहीं मरे कि वो पंडित राम प्रसाद कृष्ण थे या वो अब्दुल हमीद थे। वो इसलिए बिल्कुल नहीं मरे, वो इसलिए मरे कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। बस उन्होंने बताया कि मैं बात काम की बात भी बहुत कर सकता हूँ, मुझे परमात्मा ने इसके लिए पैदा किया है, मैं काम भी करता हूँ, लेकिन समय को देखना है। और वो सर में अगर कोई बात कह दे, जैसे बड़ी कथा होती है, वार्ता होती है, तो बाद में प्रसाद ले लेते हैं, यानी उसका बदलवाब नहीं जाता। तो हम दो अल्फाजी बात करें और उनमें से एक को भी अगर साथ लेके चले गए तो हमारा यहाँ आना भी सार्थक, आपका हमें बुलाना भी सार्थक। इसलिए हम केवल एक चीज याद रखेंगे कि हम भारतीय हैं और भारत के लिए सबसे पहले हमें काम करना है। अगर ये भारत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आज हमारा तो प्यार, मैंने कहा ना कि अब उम्र अभी मेरा लाडला है, मैं इससे 2-3 बार ही मिलता हूँ, कभी कभी मुलाकात होती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र कपिल जी, अब ये गुलदस्ते में तरह एक घर में भी बहुत तरह के विचार होते हैं लोगों के, तो ये हमारा बहुत बड़ा घर है, इसमें बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हमारे सबके विचार इस हिंदुस्तान को बेहतर बनाने के लिए है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि मुल्क से बड़ा कुछ नहीं। मुल्क है तो हमारी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब हैं, और मुल्क नहीं है तो सब बर्बाद होते हैं। आप पूरी दुनिया में घूम करके देख लें कि जहाँ जहाँ मुल्कियत की भावना, राष्ट्रीय की भावना नहीं है, तो वहाँ पर ये सब हमारे बनाए हुए जो सब टूटती रहती है, टूटती रहती है। कोई दूसरी विचार कभी भूल तक आ जाता है, कभी दूसरी विचारधारा का तोड़ ध्यान आ जाता है, लेकिन जो जोड़ने वाली भावना है वो ये है कि कुल हल्का कुल जहाँ की बात हम सोचते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत विनम्र प्रणाम मीर अब्दुल हमीद जी को, क्योंकि आप में से बहुत से तो उस समय जब अब्दुल हमीद जी की शहादत हुई मैं नहीं हूँ, हम थे। रात में मैं बता रहा था मुझे भी पता हुआ हमारा भी 1965 की लड़ाई में खेमकल सेक्टर में हमारे सैनिक जो हमारे करना चाहते हैं वो भी क्योंकि बात के हमारे तो बात भी है। इसलिए ये कार्यक्रम इसलिए है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, यानी उन्हें उन तक ये मैसेज जाना चाहिए, हम इकट्ठे जी सकते हैं, हम इकट्ठे बन सकते हैं। और बस हमारी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब है और मुल्क नहीं है तो सब बर्बाद है। मैं ऐसे कहाँ भागने वाला हूँ। भागने वाला टीवी वगैरह नहीं होते, रेडियो हुआ करता था और तो सारा पता है। हमारे घर में रेडियो था बड़ा, तो शाम में जो है शाम को भीड़ लग जाती थी, फिर 6-5 पे खबरें आई और हमारा ध्यान सबका, वहाँ सब जिले लोग जाति वर्ग में पहचाने थे और सारे हम इकट्ठे बैठे और सबका नजर ये होती थी कि वहाँ क्या हुआ। तो खेमकल सेक्टर में कच्छ के दल में यहाँ पर दल ही दल आप जितने बैठे ना, मैं सोच रहा था उस समय ये मौसम था जब हवलदार अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद सेक्रीफाइस थे, यही मौसम था। और ऐसे ही दलदल भी वहाँ पर 99 बैटल टैंक जो है अमेरिका के बने हुए, उन्होंने एकदम योजना बना करके देश पे हमला किया और उनकी योजना ये थी कि खेमकल से घुसेंगे और बस दिल्ली से चलेंगे और उधर से कश्मीर की तरफ जाएंगे, दिल्ली के किले में, लाल किले में बैठ के चाय पिएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मुझे आज भी उनकी आवाज में सुनाऊँ आपको, उन्होंने क्या कहा था। लाल बहादुर शास्त्री, मैं 9th क्लास में पढ़ता था और मैंने उसको, उनकी आवाज मेरे अंदर आज तक गूंजती है। वो कहते थे अय्यूब क्या सोचते थे, जनरल अय्यूब सोचते थे कि हम कश्मीर से और कच्छ की तरफ से चलते हुए जाएंगे और फिर
समय भी किस्सा है, लाल किला में बैठ करके दिए थे। अरे भाई हमने क्या गलती कर दी जो हमने लाहौर में जाकर के उसका इस्तेमाल कर लिया। ये थी भारत की समझ। तो उस समय ये कभी भारत में सोचा नहीं था कि पेटेंट टैंक भी कोई होता है, मुझे पता ही नहीं, हमारे यहाँ था ही नहीं। अब से हमें वो पहला सैनिक था इस देश का जिन्होंने कहा कि अगर ये सफल हो गए हमारे यहाँ रहते हुए तो हम जिंदगी भर किसी को नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने अपने शरीर से दम बांधे और उन्होंने कहा पेटेंट टैंक को गोलियों से रोक ही नहीं सकते आप। तो उन्होंने जहाँ पर टैंक में ऊपर एक रास्ता होता है मैं वो टैंकों में घूमा हूँ, ठीक है ना, ऐसे रहता हुआ भी घूमा हूँ। तो उसमें ऊपर से यानी वो बम बांध करके उनका एक ही रास्ता है कि इसके अंदर कूद जाओ और इसको ब्लास्ट करो। अब्दुल हमीद ने उस बात की पहल की, हमारे अनेक सैनिक बने और पेटेंट टैंकों का कब्रिस्तान कहलाता है वो केंद्र सेक्टर आता है। कभी मेरे जाते होंगे तो आपको बाहर एक टैंक खड़ा हुआ दिखाई देता होगा आर्मी एरिया में, अम्बाला जाते होंगे वहाँ एक टैंक खड़ा दिखाई देता होगा। ये सारे टैंक वो हैं जो वहाँ कब्रिस्तान बनाए थे। इस शहीद की कोई बराबरी दुनिया में हो ही नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसके मुँह से सुबह उठ करके मैं राम को प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। ये शामिल हुए हैं कि मेरा यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसमें हवताल अब्दुल हमीद थी, अशफाकुल्लाह खान की जय बोलती है और हमारे उसमें हम जहाँ छत्रपति शिवाजी की जय बोलते हैं, जहाँ राणा प्रताप की जय बोलते हैं, जहाँ हम गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय बोलते हैं, तो वहाँ मैं ये अब्दुल हमीद की, अशफाकुल्लाह खान की, सरदार भगत सिंह जी की जय बोलता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं सोचूं सबको खुश कर रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं उनका वंशज हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरे पूर्वज हैं और उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं और ये दिन हमेशा जिंदा रहेगा। भारत माता की। मैं आप सबका पूरी शहीद वीर अब्दुल हमीद जी की स्मृति में जो आपने स्मारक का निर्माण किया उस समिति का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे उपस्थित हो सकूँ उनके जन्म दिवस की तिथि पे। शहीद वीर अब्दुल हमीद हम सबके लिए एक उदाहरण है देशभक्ति और दुश्मन से लोहा लेने की क्षमता के लिए। उन्होंने अपना यौवन, अपना जीवन इस देश की मिट्टी, इस देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि उन्होंने जो अपना सर्वस्व दान दिया इस देश की उन्नति, प्रगति और स्थिरता के लिए, हमें उसे और आगे लेके जाना है। हमें उनके दिए गए उदाहरण को देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के जो उनका उन्होंने हमारे को अपनी तरफ से प्रसाद दिया कि देश की सुरक्षा कायम रहे, हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। हमने इस देश को सुदृढ़ करना है, समृद्ध करना है, सशक्त करना है और इस सब में जब हम मिलजुल के उसी एक राह पे जाएंगे तभी उनका सपना पूरा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।